और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि हम बात करें तो यानी कि ये जो चैप्टर 12 है और इसका जो एक्सरसाइज 12.2 है, 12.2 है, यानी 12.2 जो है, इसका हमने इंट्रोडक्शन शुरुआत में ही कवर कर लिया है। उसमें 3 फार्मूले और कुछ है नहीं, और तीनों फार्मूले को हमने एक्सरसाइज 12.1 को करने से पहले ही बता दिया था। यहाँ पर कुछ नया नहीं। डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पर। करा 6 सेमी त्रिज्या मतलब r, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण कितना है? 60 है। तो कोण हमको दिया है 60 है, थीटा दिया है 60, r दिया है 6 सेमी। तो बस लगा देना है क्षेत्रफल। r बराबर 6 सेमी, थीटा बराबर 60 अंश। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा दो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर बच्चे होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चले जो वैल्यू पता है रख देते हैं। थीटा का मान 60 है तो 60 रखे, अपान 360 इंटू पाई का मान 22/7, रेडियस 6 का स्क्वायर। 60 के 60, 60 छक्का 360, 6 की एक घात से एक घात कट गई, 22 छक्का 154, अच्छा 132 पढ़ा पड़ती काम 6 दूनी 12 14, हाँ 22 छक्का 132, 132/7। ठीक, हाँ कहाँ पर? अरे 60 छक्का 160 होगा, ऊपर 60 लिखा, नीचे 360 लिखा है। अब यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, हमने बताया था क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, और यूनिट हमको दिया था सेमी में, कि हो जाएगा सेमी। और ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। एक बार हिंदी आपको फिर से ही नोट कर लेना है, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन की यदि बात करें, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये वृत्त है, लिखा है, बात ना करें, करा वृत्त है, वृत्त के चतुर्थांश, इसका मतलब समझ लो। अगर चतुर्थांश के हम मतलब की बात करें तो लिखा है चतुर्थ अंश, चौथा अंश। अंश मतलब भाग, कौन सा भाग? चौथा भाग। तो ये बच्चे समझिएगा, अगर हम इस वृत्त में काटना चाहें तो ये 4 भाग हो गया, तो चौथे भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ चौथे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई भी चौथा भाग निकाल लीजिए, ठीक, मान लेते हैं इसी का निकाल देते हैं। तो चौथा भाग के क्षेत्रफल निकालने के लिए ए मुन्ना हमको चाहिए थीटा और क्या चाहिए? रेडियस। तो ना तो हमको सही शब्दों में थीटा दिया है ना रेडियस दिया है, लेकिन समझो थोड़ा ध्यान से, हम आपको समझा देते हैं। ए बच्चे ऐसे है अगर, तो ये कितना है? 360, क्योंकि पूरा वृत्त घुमा देते हैं तो 360 अंश का कोण बनता है। और ऐसे 2 भाग किए तो 180 ऊपर और 180 नीचे। तो चाहो तो इसको मिटा दो, समझ अपने समझने के बाद बना लेना। अब अगर इसमें और खींच दिए 180 में 2 भाग, कितना? ये भी 90 और ये भी 90। ये जानते रहो चतुर्थांश का कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश। अब ये जान लो, जब भी क्वेश्चन आएगा तो अब आप जानते रहिए कि चतुर्थांश का कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। चतुर्थांश का जो कोण होता है मुन्ना कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। तो ये बच्चे चतुर्थांश का जो हमने कोण सीखा वो कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। क्योंकि अगर 360 में 4 अंश करेंगे तो 90 आएगा, 9 × 6 = 360। तो चलिए थीटा हमको पता हो गया कितना? थीटा बराबर हो गया 90 अंश। और कैसे हो गया हमने आपको समझा दिया, ठीक। अब बात कर लेते हैं रेडियस की। तो रेडियस हमको नहीं दिया है, परिधि दिया है। देखो हमको दिया है वृत्त की परिधि बराबर चतुर्थांश की परिधि। नाउ
परिधि है ना, सॉरी परिधि। परिधि बराबर दिया कितना? 22 सेमी। ए मुन्ना घबराना मत। वृत्त की परिधि की अगर बात करें तो होता है 2 पाई आर, तो जाएगा 2 पाई आर बराबर 22। थोड़ा ध्यान से समझो बच्चे। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 22। 22 से 22 कट गया, 22 1 22, ये हो गया 2/7 इंटू आर बराबर 1। भाग कर देंगे, आर बराबर हो जाएगा 7/2। भाग करेंगे तो ये पलट जाएगा, ये जो नीचे ऊपर जाएगा, ऊपर है जो नीचे। तो हमारे पास थीटा भी है, रेडियस भी है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रख देते हैं। थीटा कितना है? 90/360, पाई का मान 22/7, रेडियस कितना है? 7/2 का स्क्वायर। ये बच्चे 9 1 9 9 चौक 36, 90 चौका हो जाए, और 2 दूना 4, 11 दूना 22, ये हो गया 11/7 इंटू, इसे करेंगे तो हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2। एक साथ से एक साथ कट गया, 11 सते 77/2 दूना 4। अच्छा ये तो बचा था कहाँ? हो जाएगा 11 सते 77, सॉरी, तब हो जाएगा 11/14, नहीं 4 14। ये बच्चे याद समझिए, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। यहाँ बच्चा ऊपर 11, यहाँ 2 सते 14, और ये 2 बार है तो 2 बार एक्सपेंड कर दिया हमने। 7 1 के साथ 7 दूनी 14, एक ही कटा रहा ना। देखो 7 दूनी 14, 7 1 के साथ 11 सते 77/2 दूना 4 दूना 8 सेमी स्क्वायर। ये हमारा हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। समझिएगा ध्यान पूर्वक बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 है, घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है। अब यहाँ घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन बात कर लिया। एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दो, हमको ये सब बातें नहीं समझ में आती। हमको 2 ही बातें समझ में आती हैं कि हमको त्रिज्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। ये मिनट विनट नहीं देता तो हमको ये बात नहीं समझ में आती। तो हम क्या करेंगे, हमको जो बात समझ में आती है हम उसी में लाएंगे इसको, बस नहीं। तो यहाँ देखो, तो हमने देखा कि घड़ी जो होती है वो अक्सर करके वृत्ताकार होती है। अब अगर नहीं वृत्ताकार होगी, चाहे वो वर्गाकार हो या आयताकार हो घड़ी, लेकिन उसकी जो सुइया घूमेगी वो वृत्ताकार ही घूमेगी। क्या हो जो बात कि वर्गाकार घूमेगी, यो ऐसे घूमेगी, वैसे ही घूमेगी। यानी जो सुई है वो वृत्ताकार ही घूमेगी, घड़ी तेजिस आकार की। तो हमने इस घड़ी को बना दिया वृत्ताकार। हमने माना कि हमारी घड़ी जो है वो वृत्ताकार है। ठीक, चले कराए बच्चे। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है। तो एक बात हम ही समझा कि घड़ी के जो है मिनट का सुइया होता किनारे तक जाता। घड़िया लगाए कि देख सकते हैं एकदम किनारे तक जाते हैं। अब ये उतर नहीं पाएगा, मैं तो लाइव डेमो दिखा देते आपको। उतर जाएगा? अरे ऐसा ना हो कि लाइव डेमो दिखाने के चक्कर में हमारा नुकसान हो जाए। ये 1500 की घड़ी है, बढ़िया घड़ी। देखो अगर बात करें यहाँ लाइव डेमो, तो ऐसा दो लाइव डेमो देख सकते हो। लाइव डेमो की यदि हम बात करें, देखो ये मिनट की सुई है, ठीक। और ये देखो इसमें तो हमारी घड़ी बंद है। ये देखो हमारी घड़ी बंद है, उसमें बंद और आप मत जाओ, बस देखो क्या कह रहा है। देखो ये मिनट की सुई ये वाली है। ये देखो मिनट की सुई किनारे तक गई है कि नहीं गई है? गई है ना। तो ये जो मिनट की सुई जो हमारी है वो त्रिज्या का काम कर रही है। किसका? ये देखो ये भी तो किनारे तक जा रही है। तो करा मिनट की सुई कहाँ तक जा रही है? तो मिनट की सुई जो है वो 14 सेमी है। तो ये जो मिनट का सुइया त्रिज्या का काम गई है।
क्या के त्रिज्या का। बात सुनाई? तो लाइव डेमो आपको दिखा दिए। देख ऐसे ऐसे इसीलिए हम सारे उपकरण रखते हैं, हमारे जो भी उपकरण आते हैं सब काम कर जाते हैं पढ़ाई में। ठीक, तो यहाँ समझिए, तो हमें एक चीज का आइडिया तो लग गया कि त्रिज्या हमारे पास है। अब एक बात हमको चाहिए का थीटा। अब समझो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब अगर बच्चे बात करें, हम करा 5 मिनट में, तो अगर हम ई पता करी, ये बच्चे देखा कि अगर हम घड़ी के बात करी तो देखा, अगर हम बात करी कहाँ में आया करो यहाँ, जैसे देखा। अब अगर हम बात करी, देखा अगर इस सुई पूरा एक बार ऐसे घूमा तो देखा, एक बार देखा मिनट की सुई घूमा तो देखा था ना सबके, ये मिनट की सुई घूम रही है, घूमते 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 ये यहाँ पर जब एक चक्कर लगाई तो ये देखो घंटे की सुई 1 बजे से 2 बजे पहुंच गई। तो हमने देखा कि इसको एक चक्कर लगाने में 1 घंटा लगा। मिनट के सुइया के एक चक्कर लगावे में 1 घंटा लगा, मतलब 60 मिनट लगा। मतलब 60 अंश का कोण, एक चक्कर घूमे 360 अंश को बनाए, तो 360 अंश के कोण बनावे में इस 60 मिनट का समय लिया। कई मिनट के बस तक नहीं समझा था। जब एक चक्कर घुमावा तब 360 अंश कोण बना, और एक चक्कर घूमे में कितना मिनट लिया? एक बात का आइडिया ही आई है कि 360 अंश का कोण बना रही है, 60 मिनट में 360 अंश का कोण, तो हम निकाल लेंगे कि 1 मिनट में कई अंश का कोण बना रही है, फिर 5 से गुणा कर देंगे। ठीक, यहाँ लिखेंगे R बराबर, यानी कि घड़ी की सुई की लंबाई यानी कि R, यानी R बराबर हो गया हमारा। ठीक, या लिख दीजिएगा आप घड़ी के मिनट के सुई की लंबाई 14 सेकंड, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा R। क्या लिख लेना तुम लोग? ऐसे देखो बता दे रहे हैं, लिखना हिंदी में घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई ब्रैकेट में स्मॉल r बराबर 14 सेकंड। ठीक, अब आगे समझो, यहाँ लिखेंगे घड़ी के मिनट की सुई 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है, यानी कि 360 अंश का कोण बनाती है। 360 अंश का कोण बनाती है तो जान गए 60 मिनट में। अब अगर हमके 1 मिनट निकाले तो 60 से क्या कर रहे हैं, हम भाग कर दे। यहाँ लिखेंगे घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण बराबर 360 बटे 60 के 60 छक्का कितना हो गया? 6 डिग्री। ठीक, बात कंफर्म सबको? डॉट डॉट कर रहे हैं, सेम हिंदी आपको फिर से नोट करना है। बात सुनाई? फिर यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, फिर लिखेंगे घड़ी के, देखो हम डॉट डॉट मारेंगे, जहाँ अंतर है वही लिख देंगे। घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण बराबर 6 गुणते 6 डिग्री। यानी हमको ये भी पता हो गया, और डॉट डॉट कर देंगे, सेम हिंदी है। या लाइन खींच दिया तो सेम हिंदी आपको लिखना है। आपको डॉट डॉट और लाइन नहीं खींचना है,
हम किसी कॉपी में देखे ना, जो उसकी खैर ये नहीं है, उसकी खैर नहीं, फिर खरा हो जाएगा। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। अब हमारे पास थीटा भी है, कोण यानी का थीटा, और रेडियस हमारे पास आर है। क्या लिखेंगे हम फिर से? घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल यानी कितना एरिया कवर करेगी 5 मिनट में। तो क्या करेंगे? अब बताओ बच्चे, तुम क्या लगाए? हम त्रिज्यखंड लगाएं कि वृत्तखंड लगाएं? बात तो यहाँ फिर फंस गई। क्या लगाएं? क्यों? हाँ, त्रिज्यखंड लगाएंगे, जैसा इस बच्चे ने बताया कि त्रिज्या भी दिया है। और वैसे भी वो मिनट की सुइया जो है वो त्रिज्या के काम करता, वो जीवा के काम नहीं करता। इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब जीवा से कोई चीज अलग होगा तो वृत्तखंड निकालेंगे, और त्रिज्या से अलग होगा त्रिज्यखंड। इस बात को भूलिएगा मत आप। तो थीटा अपान 360 इंटू पाई आर, वैल्यू रख दो। थीटा का मान 30/360 गुणते पाई का मान 22/7, रेडियस 14 का स्क्वायर। ये बच्चे 0 से 0 कटा, 3 1 3 12 3 36। और समझो 2 6 12 11 दूना 22। ये बना हमारा 11/6 गुणते 7। अब मैं गुणा क्यों नहीं किया? भी एक कट जाएगा इसलिए नहीं किया। गुणते 14 2 12 है ना, तो 14 गुणते 14, 7 के 7 7 दूनी 14, 2 1 के 2 2 3 6। ये हमारा हो गया कितना? 14 140 और फिर 14, 40 10 50 154/3, 154/3 सेमी स्क्वायर। ये जो 3 लिखे काटे काट के तब लिखे, ठीक। यही आप एक बार हिंदी फिर से नोट कर लीजिएगा, और 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर चौथा है ना, क्वेश्चन नंबर चौथा समझते हैं। चौथे में 2 प्रश्न हैं। एक है पहला, पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 सेमी त्रिज्या वाले, तो त्रिज्या कितना दे रहा है? 10 सेमी। आर बराबर 10 सेमी। आर बराबर कितना है? 10 सेमी। अब आगे समझो। 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। कोण कितना दे रहा है? समकोण। समकोण मतलब 90, थीटा बराबर 90 डिग्री। समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड यानी लघु वृत्तखंड निकालना है। उसके बाद संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, दोनों हमको फाइंड करना है। तो पहले हम लघु वृत्तखंड निकालेंगे, फिर दीर्घ त्रिज्यखंड भी निकालेंगे। तो हमने शायद इसके स्टार्टिंग में ही और 12.1 को करना है। 12.1 को करने से पहले ही हमने दोनों का फार्मूला लिखवाया है। तो लघु वृत्तखंड का फार्मूला बच्चे हमने लिखवाया था। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? याद है किसी को? R² ब्रैकेट में पाई थीटा अपान 360 माइनस साइन थीटा अपान 2। ये बच्चे बात नहीं, ये हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, ठीक। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा होता है R² ब्रैकेट में पाई थीटा अपान 360 माइनस साइन थीटा अपान 2। इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, समझिए ध्यान से। जो जो वैल्यू हमको पता है रख देते हैं। अब अगर हम बात करें R, तो R हमको दिया 10, तो 10 का स्क्वायर। और यदि हम बात करें तो पाई का मान इसमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया है 3.14, ठीक। यहाँ पर हमने रख दिया 3.14। गुणित थीटा हमारा है 90
बटे 360 माइनस साइन थीटा की जगह 90 बटे 2 हो जाएगा 10 धामा 100 और ये 9 1 9 9 चौक 36। ठीक, ये 90 चौक हो जाएगा 3.14 बटे 4 माइनस साइन 90 का मान 1/2। ए बच्चे, इस 100 का अंदर गुणा कर देते हैं। जब 100 का गुणा करेंगे 2 अंक दशमलव घिसक जाएगा और ये बन जाएगा 314 बटे 4 और ये हो जाएगा माइनस 100 1 100 100 बटे 2। 4 और 2 का लसा लेंगे तो आ जाएगा 4। 100 से भाग करेंगे 100 में एक कई बार जाएगा तो 314 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा? 2 बार। 2 गुणा 100 में करेंगे 100 दूना 200, घटा दिए तो आ गया 114 बटे 4। कट रहा तो काट दो, 2 दूना 4, इसे काटे 2 पंचे 10, 2 सते 14, 2 से भाग कर दो तो 2 दूना 4, बचेगा 1, हो जाएगा 17, तो 2 8 16 दशमलव बचेगा 1, 2 पंचे 10, 28.5 सेमी स्क्वायर। और ये आपको हिंदी चाहे तो आप बार बार लिखते आइएगा यहाँ पर, और मैं तो लास्ट में जरूर लिख दिया करके। ठीक, तो पहला हमने कंप्लीट कर लिया। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब अगला हमसे कहा जा रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, कितना त्रिज्यखंड? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो समझिएगा बच्चे थोड़ा ध्यान से। देखिए दूसरा हमारा जो करा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसके निकालने का 2 तरीका है, पहले दोनों समझो। एक बार हम क्या काम करें? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, थीटा फार्मूला लगाएंगे, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रख करके निकाल देंगे तो हमारा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं ऐसे कोई रहा होगा, ये लघु त्रिज्यखंड रहा होगा, तो पहले हम क्या काम करें? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें। और फिर ये पूरा क्या है? वृत्त है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाला घटा देंगे तो क्या बचेगा? दीर्घ बचेगा। यानी हम ऐसे कर सकते हैं कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी घटा दें। सुनो ध्यान से, एक तरीका तो यह है कि हम क्या काम करें? लघु निकाल लें और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दें, घटा देंगे, ये बचेगा दीर्घ। और दूसरा तरीका यह है कि अगर हम चाहें कि यह प्रोसेस ना करना चाहें, हम डायरेक्ट निकाल लें, तो डायरेक्ट में भी यही फार्मूला लगेगा। लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए थीटा 90 काम कर रहा था, तो ये सॉरी लघु के लिए 90 काम कर रहा था, तो दीर्घ के लिए ये थीटा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ना। यहाँ पर थीटा हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा थीटा 360 है, 360 में से ये 90 ले लिया तो कितना बचा? 200। फार्मूला यही लगा देंगे, बस थीटा की जगह क्या रख देंगे? 270। बात सुनाई? तो दूसरे के लिए हमारी अगर बात करें, रेडियस तो 10 ही काम करेगी, लेकिन थीटा हमारा कितना काम करेगा? 270। तो हमको घटाना नहीं, अच्छा रेडियस तो 10 ही काम करेगा और थीटा काम करेगा 270। ठीक, अगर आप डायरेक्ट चाहते हैं कि हमको घटाना ना पड़े तब, और यदि आप चाहते हैं कि हमको घटाना पड़े तब आप एक बार लघु का निकालिए और वृत्त में से घटाइए। हाँ, लंबा हो जाएगा, वृत्त में से घटा दीजिए। यहाँ भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा लघु वाले में, फिर इसका लगाएंगे तो यहाँ भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इससे अच्छा कि एक ही बार कैलकुलेशन करके। ठीक, तो दोनों तरीका बताया हमने, जो तरीका आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। तो हम क्या काम करते हैं? डायरेक्ट वाला लगाते हैं, बस थीटा को हमने पता कर लिया। लघु अगर 90 है, लघु वाला थीटा 90 है, तो पूरा बचा कितना? 270 हो जाएगा हमको। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला बच्चे यही लगेगा, थीटा अपान 360
इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रख देते हैं हम लोग सब, याद है हम लोग। यहाँ डॉट डॉट करें, यही हिंदी आपको लिखना है बच्चे। यहाँ डॉट डॉट करें मतलब ये हिंदी लिखना अनिवार्य है। देखो थीटा का मान कितना हो गया 270 बटे 360 इंटू पाई के मान 3.14। अब आर कितना है 10 का स्क्वायर। देखो 90 तिहैया 270, 90 चौको 360, ठीक। ये बना हमारा 3/4 गुणते 3.14 गुणते 10 धामा 100, 4 के 4, 4 25 में 100। अब आप क्या काम करिएगा, 3 का गुणा कर दीजिएगा 3.14 में, फिर जो आएगा उसका गुणा 25 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 235.5 सेमी स्क्वायर। ये आपको हिंदी सेम टू सेम फिर से लिख देना है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो कुल मिलाकर के बच्चे आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए